नमो अरिहन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयिर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसावूढम्। हम मंगल प्रज्ञा 2 का हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, है ना। द्रव्य व्यवस्था हम समझने जा रहे हैं। और हमने इस क्लास मतलब इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले मैंने सभी लोगों को ये कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी चर्चा कहीं किसी भी अन्य धर्मों में नहीं है। ये जो द्रव्य व्यवस्था हमारे जैन धर्म में बताई गई है, ये किसी भी धर्म में नहीं बताई गई। और यदि हम इस द्रव्य व्यवस्था को समझ लेते हैं, द्रव्य व्यवस्था को जान लेते हैं, तो ये भी एक ऐसा सिद्धांत होता है कि जो हमारे को एक निश्चिंतता, निर्भरता, शांति हमें प्रदान करता है ना। तो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी समझ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चैप्टर आपको थोड़ा सा हो सकता है नीरस भी लगे, थोड़ा सा हार्ड लगे, पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। इसको हम बहुत अच्छे से, बहुत आराम से और बहुत रोचक तरीके से मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। जैसे कि कल हमने ये डिफरेंस समझा कि विश्व, लोक और संसार, है ना, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो विश्व का हमने डेफिनेशन समझी कि जो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अर्थात विश्व में 6 द्रव्य होते हैं, है ना। ये जो विश्व पूरा है, ये 6 द्रव्यों से बना है। इसका मतलब क्या कि इसके हर एक क्षेत्र में, विश्व के हर एक क्षेत्र में 6 द्रव्य मिलेंगे। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहां पे 6 द्रव्य नहीं पाए जाते। ऐसा एक भी क्षेत्र खाली नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कहीं 5 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 2 हैं, कहीं एक, ऐसा नहीं है कहीं पे। इस विश्व में हर जगह 6 द्रव्य हैं, है ना। हर जगह जीव ठसाठस भरे पड़े हैं, हर जगह पुद्गल ठसाठस भरे पड़े हैं। धर्म अधर्म आकाश काल, है ना, ये भी हर जगह पाए जाते हैं। कैसे कैसे होते हैं वो अभी हम समझेंगे आगे, जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तब हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो ये हमने विश्व की परिभाषा समझी। दूसरी परिभाषा क्या समझी कि द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। कि जब हम 6 द्रव्य कह रहे हैं तो ये द्रव्य क्या मतलब क्या हुआ, है ना। तो इसको हम दूसरी शब्द भाषा में कहें कि द्रव्य मतलब एक वस्तु। क्या बोला? द्रव्य माने एक वस्तु। जैसे हम क्या देखते हैं, गाड़ी है, पेन है, घर में क्या है, टेबल है, कुर्सी है, ये क्या है? हम क्या समझते हैं, ये एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको। इंग्लिश में द्रव्य का एक्चुअल वर्ड आता है सब्सटेंस। इंग्लिश में द्रव्य का वर्ड, इंग्लिश में क्या इसका आता है, सब्सटेंस। मतलब एक 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 वस्तु है इस विश्व में, है ना। वो 6 टाइप की हैं। तो जो ये हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये क्या है, ये स्केल है ना, ये स्केल है, ये मोबाइल है, क्या है, ग्लास है, टेबल है, कुर्सी है ना, या कोई फल है, फूल, जो भी चीजें हम देखते हैं तो हम इसको क्या समझते हैं, एक वस्तु समझते हैं। तो हमें ये भी समझना है कि जैसे ये सारी वस्तुएं हमें दिख रही है ना, वैसे ही एक आत्मा नाम की भी वस्तु है, एक जीव नाम की भी एक वस्तु है। वो एक, मतलब कोई हवा में कोई बात चल रही है, कोई इमेजिनेशन की बात चल रही है ना, कोई थ्योरी कुछ भी बनाई जा रही है जीव आत्मा के बारे में, ऐसा नहीं है। जीव भी एक वस्तु है ना। जैसे हम सारी चीजें वस्तुएं हमारे आसपास देखते हैं घर में, है ना, वैसे ही ये जीव नाम की वस्तु है।
आत्मा नाम की एक वस्तु है, जैसे उनमें अपने गुण धर्म होते हैं, जैसमें उनकी एक क्वालिटी होती है ना। जैसे चीनी की क्वालिटी क्या है? चीनी की क्वालिटी क्या है? मिठास, मीठापन, है ना। तो अच्छा बताना, भारत की चीनी ज्यादा मीठी है कि पाकिस्तान की चीनी ज्यादा मीठी है कि अमेरिका की चीनी ज्यादा मीठी है? सब एक जैसी है भैया जी। सब जगह एक जैसी है। अच्छा, उस चीनी को सफेद पन्नी में लेके आएंगे तो ज्यादा मीठी करेगी कि काले पन्नी में लेके आएंगे तो कम मीठी करेगी? एक सी रहेगी। एक सी रहेगी। अच्छा, और सोने के डब्बे में लेके आए और पीतल के डब्बे में लेके आए तो सोने वाले बोलेगी नहीं, मैं थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ तो मेरे को ज्यादा मीठा करना चाहिए। कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क पड़ेगा उसका? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दिन में ज्यादा मीठी लगती है कि रात में ज्यादा मीठी लगती है? टेस्ट एक सही रहेगा हमेशा। सब जगह एक लगेगा, है ना। देखो इसमें क्या मीनिंग निकला, चाहे कोई क्षेत्र, वही रहेगा, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप उस चीनी को अमेरिका में जाके खाओ, चाहे ताजमहल के सामने खड़े होके खाओ, चाहे कुतुब मीनार के सामने खड़े होके खाओ, है ना, कहीं भी खाओ, वो चीनी का स्वाद एक जैसा आएगा। किसी भी काल में खाओ, क्या किसी भी काल में खाओ, चाहे दिन में खाओ, दोपहर में खाओ, रात में खाओ, एक जैसा स्वाद आता है। और किसी भी पैकिंग के साथ अगर तो भी मिले, चाहे पन्नी में लाओ, चाहे कागज की थैली में लेके आओ, चाहे सोने के बर्तन में रखो, स्टील के बर्तन में रखो, चाहे पीतल के बर्तन में रखो, सबका टेस्ट एक जैसा होता है। सबकी चीनी का टेस्ट एक जैसा होगा। अच्छा, एक बात बताओ, एक ग्लास पानी में मैं 1 चम्मच चीनी डालूंगा तो चीनी का स्वाद कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। का स्वाद तो वैसे ही रहेगा। हैं? नहीं, पानी के साथ मिलके तो पानी कम तो हो जाएगा। कम ही हो जाएगा ना। अच्छा, और समुद्र में 1 चम्मच वैसे ही रहेगा। चीनी का स्वाद तो मीठा ही रहेगा ना। चीनी का स्वाद मीठा रहेगा कि खट्टा? अच्छा, समुद्र में क्या है कि इतना सारा नमक है तो क्या हो जाएगा, चीनी खारी हो जाएगी। नहीं, समुद्र के सामने उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र 1 चम्मच शक्कर में क्या। जहां जहां चीनी का कण जाएगा वहां वहां वो मिठास करेगी। वो अपना मिठास धर्म नहीं छोड़ सकती। वो उसका धर्म है मिठास, चीनी का। चीनी का क्या है? चीनी का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। ये केमिकल फॉर्मूला कहते हैं इसका। जो थोड़ी साइंस उनको थोड़ा याद आ रहा होगा, है ना, 11th-12th में फॉर्मूला आता है ना। तो और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये होता है कार्बन हाइड्रोजन से। तो जो अगर साइंस पूछो ना कि इतने बड़े टंकी या इतने बड़े समुद्र में 1 चम्मच चीनी डाल दी तो वो उस कार्बन वाले सारे सोडियम के परमाणु बन जाएंगे, कोई नहीं मानेगा। वो बोलेगा कि वहां पे है पर बहुत मान्यूट लेवल पे है, पर है। साइंस वाले ये बोलेंगे, है ना। कहने का मतलब क्या है कि वो जो कण है ना, वो कण अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता, कहीं भी चले जाए। तो देखो इससे हमें कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल रही है। चाहे समय हो, क्षेत्र हो, जगह हो, कहीं भी हो, वो वस्तु अपना धर्म नहीं छोड़ती। वो चीनी अपनी मिठास को नहीं छोड़ती। वैसे ही मैं जीव द्रव्य, मैं भी एक जीव वस्तु हूं। मैं भी क्या हूं? एक जीव द्रव्य हूं। और जीव वस्तु का गुण धर्म क्या है? जीव आत्मा का, हम भगवान आत्मा कहें, आत्मा कहें, जीव कहें, क्या है उसका गुण धर्म, क्या है उसकी प्रॉपर्टी? ज्ञान, जानना, जानना, देखना, है ना। जानना देखना उसका गुण धर्म है। आत्मा बिना जाने कहीं रह ही नहीं सकती। आत्मा प्रति समय जानती है, प्रति समय वो जानती है। अब
आप सब सारे जो हमने चीनी पे लगाए थे वो सारे लगाओ, बताइए उसको गोरा शरीर मिले कि काला शरीर मरे, उसका जानना देखना कम हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। कोई मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, कोई अफ्रीकन हो तो उसका थोड़ा ज्ञान कम काम करेगा, और थोड़ा अमेरिका या लंदन का कोई गोरा गोरा व्यक्ति हो तो उसका ज्ञान ज्यादा काम करेगा, वो ज्यादा होशियार होगा। जिनवाणी कहती है कि दोनों सम्यक दर्शन के लायक हैं, दोनों सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अच्छा, सुबह सुबह क्या रहता है, सुबह सुबह एकदम ताजा नस रहती है तो ज्ञान अच्छे से काम करता है, और रात में आते आते ज्ञान थोड़ा ढीला ढीला हो जाता है, जानने में नहीं आता, आंखें थोड़ी धीरे धीरे कम देखने लगती है। ऐसा होता है क्या कि सर्दियों में थोड़ा कम ज्ञान होता है, गर्मियों में ज्यादा ज्ञान होता है? शरीर की थकावट हो जाती है, नहीं ज्ञान तो वही रहता है। शरीर की कोई थकावट नहीं होती, शरीर जानता नहीं है थकावट क्या है, ज्ञान है। मैं जीव ऐसा मानता है कि मैं थक गया इसलिए उसको थकावट होती है। और अभी थकान वाले आदमी को बोल दो चलो नहीं थोड़ा आइसक्रीम खा के आते हैं, रात में चलो घूम फिर के आते हैं, कुछ ऐसे उसको बहुत पसंद है, चलो गाड़ी में थोड़ा घूम के आते हैं, बाहर हवा सैर करके आते हैं, तो देखो झट तैयार हो जाएगा। तो कहाँ गई थकान? वो थकान है नहीं, वो जबरदस्ती मानते। मतलब आइडियली रात में तो ऐसी खाने पीने की चीजें बात नहीं करनी चाहिए, मैं एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ, है ना, जिसको जो पसंद हो, है ना, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक जो भी इधर उधर जिसको जो मन करता है रात में खाने का जो भी, है ना, तो वो तुरंत करने लग जाएगा। कोई रात को खड़े हो जाए चलो मूवी देखने चलते हैं, तो मूवी देखने चला जाएगा। अभी यार अभी भी कोई बात ना हो तो बिस्तर में हो तो 15 मिनट में सो जाए, वो 3 घंटे की मूवी देखनी हो तो 3 घंटे बैठे रहे रात के 12 बजे तक। तो क्या है ये आत्मा? दिन रात का उसमें कोई भेद नहीं है, वो हर समय जानती देखती है ना। और कोई भी कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो, है ना। और दूसरा वो जो आलू में भी वो जीव है ना, जो इतने अनंतानंत जीव है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में है, उसको भी ज्ञान होता है, उसको भी दुख महसूस होता है, उसको भी ठंडी गर्मी महसूस होती है। भले ही इतनी छोटी पर्याय में पहुंच गया है कि सिर्फ एक इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है। जिनवाणी में कहते हैं कि अक्षर के असंख्यात में भाग का उसको ज्ञान होता है, सिर्फ इतना कम ज्ञान रह गया है, भी वो जानता है। जानने देखने का काम कभी बंद नहीं होता, है ना। तो ये हमें एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है कि हम किसी भी पर्याय में जाएं, किसी भी गति में जाएं, जो हमने गति का चैप्टर पढ़ा ना, चाहे हम किसी भी गति में जाएं, हमारा जानने देखने का स्वभाव कहीं भी मतलब कहीं भी कभी भी बंद नहीं होगा। ये हमारा गुणधर्म है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। ये जीव नाम की वस्तु में ऐसा एट्रीब्यूट है, वो जीव वस्तु मैं हूं, मेरे ज्ञान में कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे वो समुद्र में जाने पर भी उसका जो मिठास का गुण है उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आता, वैसे ही मैं कहीं भी चले जाऊं, मेरे जानने देखने के काम को कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। भले ही देखिए समुद्र के पानी में भले ही वो स्वाद नहीं आए, पर साइंटिफिकली आप उसको प्रूव करने जाओगे ना तो बोलेगा कि हाँ यहाँ पे चीनी है। समझ में आती है बात? मतलब एक इतनी बड़ी टंकी में, मान लो टंकी हो आपकी घर की इतनी बड़ी टंकी, और उसमें यदि आप 1 चम्मच चीनी डाल दो और आदमी को पूछो, साइंस वाले आदमी को पूछो कि भैया इसमें चीनी है कि नहीं, तो वो लैब टेस्ट में लेके जाएगा वो पानी का सैंपल, वो बोलेगा भैया देखो हम चीनी को देख बता तो नहीं सकते कि कितनी चीनी है, बट हाँ इसमें इतनी प्रोबेबिलिटी है कि इतने पानी में इतनी 0.001% चीनी का तो हम कह सकते हैं कि भैया इतनी चीनी है इसमें, वो टेस्ट करके बता सकता है ना। वैसे ही पर वो जो चीनी का जो टेस्ट है ना वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, वो मना नहीं करेगा कि नहीं इसमें चीनी नहीं। वैसे ही हम कितनी भी खोटी से खोटी उसमें चले जाए गति में भी,
तो भी हमारा ज्ञान कभी शून्य को प्राप्त नहीं होता, हमारा ज्ञान सदा काम करता है। तो ये बहुत कहना चाहिए, बहुत पॉजिटिव हमें को न्यूज मिली है कि हमारा जानने देखने का काम कभी बंद नहीं हो सकता। भले ही कितने कर्म आ जाएं, भले ही कितने कर्म बंध जाएं, भले ही किसी गति में चले जाएं, हमारा जानने देखने का काम कभी बंद नहीं होता, है ना। तो ये हमारे को, हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये हमारी एक एट्रीब्यूट है ना। ये हमें समझना, जो हम द्रव्य से समझ रहे हैं कि उसमें गुण होते हैं, हर द्रव्य में अपने अपने गुण होते हैं। अभी थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। मैंने भी जीव द्रव्य को लेके एक आपको एग्जांपल दिया, आपका एक एस्पेक्ट बताया कि हमें कैसे समझना चाहिए जीव द्रव्य को भी, तो वो ये हमें इसमें बात यहाँ निकल के आती है। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? हार्ड तो नहीं हो रहा किसी को? सभी को क्लियर है? कोई क्वेश्चन डाउट तो नहीं है? ठीक है। और इसके आगे हमने एक और डेफिनेशन समझी थी, गुण की डेफिनेशन समझी थी, है ना। गुण की क्या डेफिनेशन समझी हमने कि गुण क्या है, कि गुण और पर्याय दोनों की हमने डेफिनेशन समझी थी। गुण जो होते हैं वो द्रव्य के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं, है ना, संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं, कभी अदलते बदलते नहीं है। जो गुण है वो उस गुण रूप ही रहता है सदा, है ना। ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि हम द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीन मुख्य बिंदु को भी साथ में समझेंगे। गुण क्या होते हैं? सभी उस द्रव्य में संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं, और गुणों के परिणमन को, गुणों के वर्किंग को, है ना, कहें वर्किंग कहें, दशा कहें, स्टेट कहें, हालत कहें, उसको क्या कहते हैं? पर्याय, है ना, पर्याय कहते हैं। कोई भी काम होता है, वो काम कहाँ होता है? वो पर्याय में काम होता है, गुण में काम नहीं होता। गुण सदा एक रूप रहता है, गुण चेंज नहीं होता, द्रव्य कभी चेंज नहीं होता। भैया पर्याय की एक बार बताना दोबारा डेफिनेशन। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, है ना। ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये चैप्टर में नहीं है। हो सकता है द्रव्य गुण पर्याय क्या एक चैप्टर आगे आएगा, है ना, पर तो भी मैं आपको, क्योंकि द्रव्य व्यवस्था की बात चल रही है, तो आपको द्रव्य गुण पर्याय भी पता होने चाहिए। भैया जी, द्रव्य और गुण नॉन चेंजेबल है और पर्याय चेंज होती रहती है। हाँ, द्रव्य और गुण चेंज नहीं होते, वे सदा एक रूप रहते हैं, और जो पर्याय है वो चेंज होती है ना। जो जितना भी सारा काम होता है वो सारा पर्याय में होता है। ठीक है, इतना ये गुण की डेफिनेशन बोलिए ना एक बार और। इसकी? गुण की। गुण अर्थात जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में पाया जाए, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में पाया जाए और सदा एक रूप रहे। इसकी मैं थोड़ी डेफिनेशन भूल रहा हूं, मैं आपको कल बता दूंगा। आप हो सके तो गुण के साइड में आप थोड़ी सी जगह छोड़, ना, जो द्रव्य के संपूर्ण अवस्था और भाग में पाए जाते हैं। हाँ, जैसे भैया मैंने सुना था तिल में तेल, करेक्ट, संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण भागों में पाए जाएं उसे गुण कहते हैं। ठीक है, करेक्ट, यही है। जैसे तिल में पहला तेल, पार्ट मिस करते हैं। इसका उदाहरण है ना तिल भैया में तेल, हाँ, जैसे तिल में तेल, है ना। मैं भी सबके एग्जाम्पल बताऊंगा, है ना। अभी हम एक एक जो द्रव्य है उस पे अपन अप्लाई करेंगे, और क्लियर होगा, है ना। गुणों की डेफिनेशन धर्मिष्ठा जी ने बिल्कुल सही बताई, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, ठीक है, और वो कभी चेंज नहीं होता। द्रव्य और गुण चेंज नहीं होते हैं, पर्याय चेंज होती है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अभी भी कोई डाउट, कोई चीज मिस हो रही है किसी को?
ठीक है। परिणमन का मीनिंग क्या होता है भैया जी? परिणमन मतलब चेंज, अच्छा, कोई भी चेंज, कोई काम, है ना। जैसे परिवर्तन। परिवर्तन, हाँ परिवर्तन कह सकते हैं, है ना। भैया जी मेरा एक डाउट है, पुद्गल की डेफिनेशन है जिस द्रव्य में स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है, और सिर्फ एक जीव तत्व मिल गया इसीलिए वो पुद्गल नहीं है। हमें ज्ञान है, हमें आत्मा है, तो हम पुद्गल में नहीं आते हैं, सिर्फ इसी का डिफरेंस है। बाकी हाँ, हमें हमारा भी स्पर्श रस गंध है। आपको इसमें अभी कंफ्यूजन है, मैं आऊंगा आपकी इस वाली बात पे आऊंगा, जब हम पुद्गल और जीव की परिभाषा समझेंगे तब इसको क्लियर करेंगे इसको थोड़ा, ओके भैया। है ना। इसमें बस यही है कि जो डेफिनेशन आपने पुद्गल की सही बोली, जीव की भी सही बोली, पर उसका जब एप्लीकेशन लगाया, एप्लीकेशन थोड़ा सा गलत हो गया, है ना। अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे, है ना। पहले इसकी जो हमारी डेफिनेशन है, पुद्गल क्या है, जीव द्रव्य क्या है ना, धर्म अधर्म आकाश काली सारे द्रव्य क्या है, पहले हम धीरे धीरे करके इन सब की डेफिनेशन सब समझेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन भी समझेंगे कि जो हमने जैसे मैंने कल की क्लास में ये थोड़ा बताया था, मेरी शायद सब मैं अपलोड करना भूल गया हूँ, कल की क्लास में हमने समझाया था कि जैसे वो आदमी या कोई बच्चा नींबू लेने जाए और संतरा लेके आ जाए, तो ना तो उसको नींबू का पता है ना उसको संतरे का पता है ना। वैसे ही हम जीव और पुद्गल को जान तो रहे हैं, पर हम एक जान के अलावा वो निर्णय नहीं कर पा रहे कि जीव है कि पुद्गल है, दोनों की डेफिनेशन नहीं समझ में। तो पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम इसको अप्लाई भी करेंगे अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिनारियो में। 6 द्रव्य कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, 6 द्रव्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो सारी चीजें हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। मतलब ये चैप्टर समझने के साथ साथ एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है इसका। जब तक हम एप्लीकेशन नहीं समझेंगे तब तक हमारी डेफिनेशन ख्याल में नहीं आएगी, और जैसे ही आप एप्लीकेशन लगाना सीख जाएंगे तो गारंटी से आपको वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाएगा, आपको जैन धर्म समझ में आ जाएगा, गारंटी है ये मेरी। यदि आपने इसका एप्लीकेशन सही से लगाना सीख लिया तो आप जैन धर्म के सिद्धांतों को बहुत जल्दी समझ जाएंगे, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए इस चैप्टर में, आपका भी थोड़ा सा सहयोग चाहिए। आप भी चाहें तो बहुत इसको समझें, क्लास को इसको बार बार सुने, नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन पूछें, बिल्कुल भी नहीं झिझकें। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है बिल्कुल हैंड रेज करके इसका क्वेश्चन पूछें। ठीक है, तो वापस आते हैं। हमने विश्व की परिभाषा समझी, फिर हमने द्रव्य की परिभाषा समझी, गुणों की परिभाषा समझी और पर्याय की परिभाषा समझी। ठीक है, इन चारों में किसी को कोई डाउट है, क्योंकि ये क्लियर होना जरूरी है, नहीं उसके आगे फिर इसके आगे बढ़ेंगे। भैया जी विश्व की क्या बताई थी, मैं थोड़ा लेट हो गई। हाँ, विश्व की थी 6 जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जाति मतलब कैटेगरी, है ना। जब हम किसी को कैटेगराइज कर रहे हैं तो हमने द्रव्यों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से 6 टाइप में कैटेगराइज कर दिया, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। और यदि उसको एक सिंपल एक सिर्फ क्वांटिटी के नाम से देखेंगे कितने द्रव्य हैं, तो अनंतानंत द्रव्य हैं सारे, सबकी क्वांटिटी, है ना। भैया जी एक बार तो बोल दीजिए उसकी द्रव्य की, सॉरी विश्व की परिभाषा। जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जाति मतलब कैटेगरी, है ना, इंग्लिश में कैटेगरी बोलेंगे। ठीक है, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े। विश्व, द्रव्य, गुण और पर्याय, चारों में कोई डाउट, कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ आंटी जी। विश्व
में जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंत अनंत द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। करेक्ट है? करेक्ट। बस। ओके, और किसी को? विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, सबको क्लियर है? आगे बढ़े? जी ठीक है, भैया जी। चलिए अभी मैं ना आपको ओरली बता रहा हूं, है ना। हो सकता है आपको थोड़ा सा लिखने में टाइम लगे, पर आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं कल मंडे का इसका एक चार्ट बना के लाऊंगा। मैं आज थोड़ा बिजी हो गया, इसलिए मैं इसका चार्ट नहीं बना पाया। हर द्रव्य के क्या गुण होते हैं, उनकी क्या क्या पर्याय होती हैं, ये हमें इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, उसका हम पूरा डिटेल में समझेंगे और उसका चार्ट भी मैं आपको भेजूंगा। अगर बन सका तो मैं पहले बना के भेज दूंगा, जिससे कि आप पहले से उसको सामने रख के पढ़ कर समझ सको और आप अपनी कॉपी में भी इसको बना के रखो। नहीं तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका समझ रहे हैं जीव द्रव्य। ठीक है, वैसे तो मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं। वैसे हर द्रव्य में चाहे वो कोई भी हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये थोड़ा आपके कोर्स से बाहर है, पर आपको समझाने की कोशिश के लिए मैं समझा रहा हूं कि जो भी द्रव्य होता है वो ऐसा नहीं कि हर द्रव्य में सिर्फ अपने अपने ही गुण होते हैं। क्या बोला? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर द्रव्य में अपने अपने भी गुण होते हैं। कोई भी द्रव्य होगा उसमें कुछ तो सामान्य गुण होंगे। सामान्य गुण मतलब कि जो सब द्रव्य में पाए जाते हैं, जो कॉमन है। सामान्य मतलब एक तो कॉमन गुण होते हैं कि जो जीव में भी पाए जाएंगे, पुद्गल में भी पाए जाएंगे, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब में पाए जाएंगे। और कुछ होते हैं विशेष गुण। विशेष गुण अर्थात जो कॉमन नहीं है, जो स्पेसिफिक है उस द्रव्य के। मतलब कुछ गुण होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य में होंगे, कुछ गुण होंगे जो सिर्फ पुद्गल द्रव्य में होंगे, कुछ गुण होंगे जो सिर्फ धर्म में होंगे, कुछ होंगे जो सिर्फ अधर्म, अधर्म, आकाश काल, इन सब में होंगे। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम कॉमन गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी हम कॉमन गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल समझे, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गाय है, सुअर है ना। एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो इन सब में कॉमन चीज क्या है कि सब चार पैर है, सबके 4 पैर है ना। सबकी पूंछ है ना। सबके कान हैं, सबकी 2 आंखें हैं, है ना। सबके मुंह हैं। सब खाना खाते हैं। सब कोई खाता है, ठीक है, वो भी गुण है, सब कुछ है, कॉमन है सब में, है ना। तो ये सब क्या हुए? ये कॉमन गुण हो गए, है ना। अब इसमें विशेष गुण क्या होगा? उसका रंग, होगा उसका रंग, कि उसका आकार, है ना। उसके रंग जो होगा वो एक विशेष गुण हो सकता है, या उस आकार, जानवर में कैसे टाइप के बाल होते हैं, पर होता है, किसके बाल हार्ड होते हैं, ये भी एक डिफरेंशिएशन हो सकता है। एक कुत्ता है वो भौंकता है, ये कुत्ते का है, ये किसी के और में नहीं है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, उसकी आवाज, ये उसका विशेष गुण है। गाय है वो भौं करके ऐसे चिल्लाती है, ये उसका विशेष गुण है ना। कुत्ता है, कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये इसका, सॉरी, घोड़ा है बहुत तेज दौड़ता है, ये बहुत विशेष गुण है। सुअर है, सुअर में बाल नहीं होते जनरली, ऐसे देखो तो किसी में होते हैं, किसी में नहीं भी होते, या गंदगी रहते हैं। ये सारे जानवर हैं वो इतने गंदगी में नहीं रहते हैं, है ना। कुत्ता बिल्ली है ये पालतू है, ऐसे कंबाइंड भी हो सकता है विशेष गुण, है ना। इसमें क्या है, कुछ कुछ तो कॉमन गुण हो गए और डिफरेंशिएटिंग अलग अलग गुण भी हो गए। पर जब हम बात करेंगे पांचों की, तो हम कॉमन गुणों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि कुत्ता कुत्ता क्यों कहला रहा है, ये जो बिल्ली क्यों कहला रही है, इसमें ऐसा क्या है खास जो इसको बिल्ली हम कह रहे हैं, ये इसको हम घोड़ा क्यों कह रहे हैं,
है ना। ये गाय है, इसको गाय क्यों कह रहे हैं, है ना। कोई बोलेगा कि भैया गाय का दूध पिया जाता है, बाकी किसी का दूध नहीं पिया जाता, तो विशेष गुण है। नहीं, बकरी का भी पिए जाता है। जो भी, मतलब एग्जाम्पल। तो ये हम अलग अलग की जब बात करेंगे तो सिर्फ विशेष गुण की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम इस सारे द्रव्यों की जो हम बात करेंगे, हम सारे द्रव्यों के विशेष गुणों की बात करेंगे, जो उनके डिफरेंशिएटिंग एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। कॉमन गुणों की बात आगे आएगी जब हमारा भाग 2 या भाग 3 या हमारे उसके आगे की बुक्स होंगी, उसमें आगे बात आएगी। पर क्या कर रहे हैं, अभी हम विशेष गुणों की बात करेंगे, ठीक है। क्लियर होता है सभी को। आज मैं आपको जीव द्रव्य के बारे में बताऊंगा, है ना। टाइम थोड़ा सा कम रहेगा, हो सकता है ना। तो 5-10 मिनट में इसको थोड़ा सा समझेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्ड लगे। ये वैसे मैंने ऑलरेडी भाग 1 में कुछ लोगों को, जो पुराने स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने पढ़ाया था कि हमने ये भी समझा था कि जीव में क्या क्या गुण होते हैं। उस टाइम आपको थोड़ा हार्ड पड़ा था, इसलिए मैंने उसको सिर्फ बता के छोड़ दिया था समझाने के लिए, ठीक है। वापस से समझते हैं, ठीक। तो जीव के जिनवाणी में आप कहीं भी चर्चा सुनेंगे, कहीं भी बात करेंगे, तो 3 मुख्य गुण हैं, है ना। वैसे एक भी कहा जाता है ना, जानना जिसको बोलते हैं ज्ञान गुण, है ना। ये तो गुण है ही, ये ज्ञान ही गुण ऐसा एक गुण है जो किसी में नहीं पाया जाता, और ये ही ज्ञान गुण है जो कि आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को पकड़ने के लिए इंपॉर्टेंट गुण है। इसको यदि हम इसके काम को, इसकी पर्याय को हम जान लेंगे तो हमारा काम सध सकता है। पर तो भी हम अपने मतलब हम उसके काम को, कि आत्मा कैसे काम करती है, आत्मा में क्या क्या काम होते हैं, तो उसकी मुख्यता के लिए 3 गुण कहे जाते हैं। क्या बोला? 3 गुण आत्मा के मुख्य हैं। क्या क्या हैं? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य। क्या बोला? आत्मा के 3 मुख्य गुण हैं। कौन कौन से हैं? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य, ठीक है। अब एक गुण क्या है ना। आत्मा, पहले हमने क्या समझा था? द्रव्य। द्रव्य में क्या होता है? गुणों का समूह। आत्मा में तो अनंत अनंत गुण है, तो अब इतने सारे गुणों को थोड़ी समझ पाएंगे हम, कितने कितने गुणों को याद रखेंगे, है ना। तो अब में से मुख्य मुख्य 3 गुणों की बात कर रहे हैं, है ना। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य। हाँ आंटी जी, क्या पूछ रहे हैं आप? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, वो तीसरा पूछना था। चारित्र्य, ठीक है। तो 3 गुण मुख्य हुए, क्या क्या? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य। वैसे आपने जिनवाणी में भी सुना होगा, तत्वार्थ सूत्र अगर जो लोग पढ़ते हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना। ये 3 गुणों की ही जो पर्याय हैं, वो ही आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग कहलाती हैं। इन्हीं गुणों की पर्याय। और यही गुणों की पर्याय यदि मिथ्या हो तो ये संसार कहलाती है। जैसे हम अज्ञान, मोह और राग द्वेष भी आज तक जो हम चैप्टर में अभी तक जो मैं बोलता आ रहा हूं, बाकी चैप्टर्स में भी, ये वही 3 गुणों की पर्याय हैं। क्या बोला? यही 3 गुणों की पर्याय यदि सम्यक हो अर्थात कि इन तीनों में आत्मा बसा हो, आत्मा का लक्ष्य करके ये पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, आत्मा लक्ष्य करके इनमें अपना काम हो रहा है, तो ये सम्यक कहलाएंगी, है ना। अभी मैं कहूंगा कि आप थोड़ी देर पेन कॉपी छोड़ दीजिए, जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं, अभी थोड़ी देर पेन छोड़ दीजिए। अभी समझने वाली बातें हैं, है ना। पहले हम समझ लें, फिर मैं आपको डेफिनेशन बाद में भी लिख लेना, या हो सके तो आप लास्ट के 5-10 मिनट की क्लास लिख के आप नोट्स बना लें, क्योंकि पहले समझना जरूरी है।
नोट्स तो बन भी जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पहले आप थोड़ा ज्ञान लेके समझिए उसमें क्या बोला कि ये श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य, ये 3 पर्याय हैं जिनको हम मोक्ष मार्ग भी कहते हैं। मतलब इनकी मुख्यता से मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं या मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हैं। और इन्हीं 3 गुणों की पर्याय को मुख्य करके हम संसार का स्वरूप भी बताते हैं। क्योंकि ये 3 मुख्य पर्यायों का अगर आपने काम जान लिया, क्या बोला, यदि हमने इन 3 मुख्य गुणों के काम को जान लिया, आत्मा में इन 3 गुणों में किस किस कंडीशन में कैसा कैसा काम होता है, यदि आपने ये जान लिया तो आप आत्मा को भी पकड़ सकते हो, आप तत्व निर्णय भी कर सकते हो, आप भेद विज्ञान कर सकते हो, और आप मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हो। क्या बोला, ये 3 गुणों की पर्याय इसलिए मुख्यता से आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए जरूरी है, इनको समझना जरूरी है। क्लियर होती है बात सभी को? ठीक है, तो पहली पर्याय क्या बोली थी, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है, विश्वास करना। वो किसी ना किसी पे विश्वास करेगी, है ना। ये आप चाहो तो अब लिख सकते हो। श्रद्धा अर्थात मतलब क्या, कि विश्वास करना कि हम, ये मेरा है कि किसी का है, ये ग्लास किसका है, ये मेरा है कि दूसरे का है। ये मतलब ये विश्वास करती है कि जैसे आपका घर है, जैसा मेरा घर क्या है, मेरी सोसाइटी में खूब सारे फ्लैट्स हैं। मेरा फ्लैट क्या है, एम ब्लॉक में 1403 नंबर। तो मेरा घर, मेरे में विश्वास क्या हो गया है, अभी भले ही मिथ्या रूप है, अभी सम्यक मिथ्या की बात नहीं कर रहे हैं, अभी उसके काम की बात कर रहे हैं कि श्रद्धा क्या काम करेगी। श्रद्धा का मतलब होता है अहम करना। अहम मतलब मेरा क्या है, मैं कौन हूं, है ना। तो ये इसको कहते हैं विश्वास करना, है ना, कि वो श्रद्धा की पर्याय किस पे विश्वास करेगी। तो इतनी सारे सोसाइटी में इतने सारे फ्लैट हैं, तो वो किस पे विश्वास करेगी कि एम 1403 ही मेरा फ्लैट है और कोई मेरा फ्लैट नहीं। तो ये विश्वास करना कि ये जो बेटी है ये मेरी बेटी है, तो ये विश्वास, ये जो माता पिता हैं ये मेरे माता पिता हैं, ये विश्वास। ये गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है। ये जो मैंने इतने जीरे जवाहरात पहने हैं ये मेरे हैं। ये जो कपड़े हैं ना ये मेरे हैं, है ना, वगैरह वगैरह सब पे लगाना। तो ये विश्वास का काम होता है श्रद्धा। अब इसमें सम्यक क्या है, मिथ्या क्या है, कि आत्मा को छोड़कर किसी भी चीज पे विश्वास करे कि ये मैं हूं, शरीर मैं हूं, कि घर मैं हूं, घर पत्नी मकान बच्चे मेरे हैं, ये मेरा है, तो ये सब मिथ्या है, ये मिथ्या श्रद्धा नहीं। और ये मतलब श्रद्धा का गुण ये विश्वास करे कि ये मैं आत्मा हूं और ये शरीर पर है, ये मेरा नहीं है, तो ये सम्यक दर्शन है। क्लियर होती है सभी को? क्या समझ में आता है? कोई हार्ड तो नहीं हो रहा? श्रद्धा का काम क्या है, विश्वास करना। विश्वास करना। पर पदार्थों पे ये मेरा है, ये मेरे, ऐसा बोले तो ये मिथ्या श्रद्धा है। काम श्रद्धा विश्वास करना ही हो रहा है, वो भी विश्वास का काम कभी नहीं छोड़ेगी। और जब यदि वो आत्मा में लगेगा तो वो क्या करेगी, वो बोलेगी कि ये आत्मा में हूं और ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर है। और शरीर पर है तो ये सब घर मकान घोड़ा गाड़ी टीवी फ्रिज कूलर ये सब मेरे नहीं है। तो ये विश्वास ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, सम्यक दर्शन। ठीक है, विश्वास श्रद्धा गुण का पर्याय समझ में आया काम। ये आत्मा का श्रद्धा गुण है। क्लियर होता है सभी को? दूसरा गुण ज्ञान गुण। ज्ञान गुण का क्या काम है, कि ज्ञान गुण का काम है जानना, है ना। ज्ञान गुण का काम क्या है, जानना, है ना। ये मुख्यता से कहा जा रहा है जानना, कि हर किसी को जानता है,
है ना। परंतु ज्ञान गुण के भी मुख्य रूप से जिनवाणी में अलग अलग जगह 3 काम बताए हैं। 3 काम क्या क्या बताए हैं? एक तो झलकाना, सारी वस्तुएं जो भी इसके सामने होंगी वो सारी वस्तुएं इस ज्ञान में झलकती हैं, है ना, पहला गुण। दूसरा गुण जानना, झलकाना और जानने में क्या डिफरेंस है? जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मेरे सामने क्या क्या चीजें हैं? मेरे सामने लैपटॉप भी है, मोबाइल भी रखा है, मेरे सामने एक टेबल भी है, ऊपर अलमीरा भी बनी हुई है ना, एक पेन रखा हुआ है, एक ग्लास रखा हुआ है, सारी चीजें रखी हुई हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ज्ञान में झलक रही हैं, पर मैं जान किसको रहा हूं? कि मैं इस लैपटॉप की स्क्रीन को जान तो वो क्या करते हैं? झलकता तो सब कुछ है ज्ञान में, ये भी ज्ञान की प्रॉपर्टी है, पर उसमें से किसी एक चीज को फोकस करके जानता है ना, ये विशेष प्रॉपर्टी है ज्ञान में। और तीसरा ज्ञान क्या है? तीसरा काम क्या है? कि वो निर्णय करती है। ज्ञान में क्या होता है? निर्णय होता है। कैसा निर्णय? जैसे एक एग्जांपल समझ रहे हैं कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। तो क्या क्या चीज होगा? कि सारी चीजें झलकेंगी, दुकान भी झलकेगी, दूसरे घर भी झलकेंगे, पेड़ भी झलकेंगे, पौधे भी झलकेंगे, रोड भी झलकेगी, कोई लोग आ रहे हैं वो भी झलकेगा, कोई लोग जा रहे हैं वो भी झलकेगा, सब लोग झलकेंगे, ठीक है। परंतु हमारा ज्ञान किसको जानेगा? सड़क को, रास्ते को, ठीक है। अब रास्ता आया, अब क्या आ गया? रास्ते में चौराहा आ गया, मान लो कहाँ आ गया? चौराहा आ गया। तो क्या कर रहा है वो? चौराहे की सारी चीजें जान रहा है कि भैया सिग्नल भी है, रेड लाइट ग्रीन लाइट चल रही है, इधर की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, सामने की गाड़ी वहां खड़ी है, इधर की गाड़ी इधर खड़ी है, कोई आ रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई कुछ ठेले पे कोई कुछ बेच रहा है, सारी चीजें झलक रही हैं। और हमें ज्ञान क्या हो रहा है? कि हमें मंदिर जाना है, ये रास्ते पे जाना है। अब देखना, अभी चौराहा आया, अब चौराहा आने पे मेरे को अगर राइट मुड़ना है तो एक ज्ञान निर्णय करेगा कि मेरे को राइट जाना है, या अभी वो रेड लाइट चल रही है तो मेरे को रुक जाना है। तो ये ज्ञान निर्णय करेगा कि मेरे को रुकना चाहिए, है ना। और फिर जैसा ज्ञान निर्णय करेगा वैसे बाकी सारे काम होंगे। अब ग्रीन लाइट हो जाएगी तो ज्ञान निर्णय करेगा अब चलो, अब राइट मुड़ो। राइट मुड़ो मतलब लेफ्ट, सामने और लेफ्ट का रास्ता है और यू टर्न भी लेना है, तो वो सब वहां मत जाओ, राइट जगह जाओ। तो ठीक है। तो ज्ञान में 3 काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? झलकाना, जानना और निर्णय करना, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड होगा तो मेरे साथ थोड़ा सा जमे रहिए, है ना, धीरे धीरे करके। हाँ बोलिए। झलकाने की जगह देखना कर सकते हैं, देखना जानना। और देखो देखो देखना है ना, वो देखना और जानना वो थोड़ा सा अलग है ना, उसकी टेक्निकल चीज है, इसलिए मैं अभी उसमें उसमें नहीं जा रहा हूँ। देखने में, जानने में क्या है कि सारी ज्ञान में अपने आप आती हैं, आपको मेहनत नहीं करनी है। जानने में आपका एफर्ट लगता है कि किसको जानना है ना। जैसे आईना है, झलकाने का काम के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आईना। आईने में जो भी चीजें उसके सामने होती हैं वो ऑटोमेटिक झलकती हैं, उसको एफर्ट नहीं करना होता, है ना। तो ये एक ज्ञान की प्रॉपर्टी है। परंतु उतने सारी वस्तुओं में से मेरे को किसको जानना है ना, ये एफर्ट वाला काम है थोड़ा सा जानना। इसमें एनर्जी लगती है, इसमें एफर्ट लगता है, पर ये भी ज्ञान की ही प्रॉपर्टी है। इतनी सारी 15-20 वस्तुओं में से मेरे को इसको जानना है। अब मेरे को इतनी सारी चीजें झलक रही हैं, पर मेरा एफर्ट क्या जा रहा है कि इस लैपटॉप की स्क्रीन पे एफर्ट जान रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और मेरे को ये ऐसे ऐसे समझाना, ठीक है। और फिर निर्णय कि मेरे को क्या समझाना है, कैसे कैसे समझाना है, इनको कैसे इजी करूं, तो वो ज्ञान निर्णय करेगा वैसे वैसे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को?
भैया नेक्स्ट। जी भैया जी, आपने जैसे ये उदाहरण दिया रास्ते का कि भाई हमें सब कुछ झलक रहा है, ठीक है, वो झलका हो गया। फिर जानना कि हमको मंदिर जाना है, हमने ये जान लिया, लेकिन उसमें नहीं, मंदिर में जानना मतलब, जानने का मतलब उन सब में मैं किसको जान रहा हूं, उन सारी चीजों में किसको जान रहा हूं, मुख्य रूप से कि मैं रास्ते को जान रहा हूं, मैं रोड को देखते हुए काम कर रहा हूं, तो वो जाना। और निर्णय में मंदिर जाना है। निर्णय में जाना है, अब जैसे रोड आई तो मेरे को किधर मुड़ना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। अब सामने से गाड़ी आ रही है तो मेरे को इस रास्ते नहीं, मैं थोड़ा सा साइड होके अब मैं चलाऊं, है ना। कोई पीछे से हॉर्न मार रहा है तो वो क्या, वो निर्णय करना है। तो ये निर्णय का काम हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी आप सारे काम जैसे क्या है देखो, ये बहुत आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके पास चार चार चूल्हे वाला गैस स्टोव है, क्या क्या चीजें क्या क्या झलक रही हैं, चारों गैस है कि चारों बर्तन आपको झलक रहे हैं। पर आप जान क्या रहे हो कि नहीं, ये मेरे को अभी मैं रोटी बना रही हूँ, तो अब आप तवे को जानोगे। झलक बाकी सारी चीज भी नहीं है, यहाँ सब्जी बन रही है, यहाँ दाल पक रही है, यहाँ कुछ चावल पक रहे हैं, और यहाँ पे आपके एक एक चूल्हे पे रोटी बन रही है। झलक क्या रहे हैं, चारों चूल्हे, चारों चारों बर्तन झलक रहे हैं। पर आप जान किसको रहे हो, तय रोटी के वाले तवे को जान रहे हो, मैं उस पर रोटी कैसे पकड़ू। अब क्या हुआ कि रोटी फूलने लगी, तो आपका क्या निर्णय काम करेगा, इसको पलटो। दूसरी साइड भी पलट गई तो आप किसका, आपका ज्ञान क्या बोलेगा, अच्छा तवे हटाओ, उसको अब गैस पे सेको, है ना। जैसे मतलब वगैरह वगैरह आप समझना, है ना। तवा खाली पड़ा है, चलो जल्दी से बेल के उस पर रोटी डालो। तो ये क्या काम हो रहा है, ये ज्ञान निर्णय कर रहा है ना। या ये नहीं बोल सकते कि हमको जैसे रोटी बनानी है तो उसका लक्ष्य ये है कि हमको रोटी सही से बना के रखनी है, ये भी कह सकते हैं कि भाई जल नहीं जाए रोटी। कुछ भी, कुछ भी। हाँ, मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। अब जैसे कारण रोटी बना रहे हो, रोटी बनानी है। हाँ, अब जैसे रोटी बना रहे हो, पर आपको एकदम से में क्या हुआ, ज्ञान में क्या आया कि कुछ जलने की स्मेल आ गई, वो तो आप क्या देखो, तो आपका ज्ञान क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा कि देखेंगे भैया सब्जी जल गई क्या, तो फिर सब्जी का निर्णय करेंगे, भैया उठा के देखो क्या जल गई कि नहीं जल गई, तो ज्ञान निर्णय करेगा, है ना। अब आपका ज्ञान क्या होगा, वो तवे से छूट के इस पे आ गया। तो ये तीन काम होते हैं ज्ञान, झलकाना, जानना और निर्णय करना। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आप कभी भी कुछ भी काम कर रहे हो तो आप ये देखना, ये तीनों काम आपके बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, हमको पता नहीं चलता। पता नहीं। पर यदि आप कभी शांति से बैठ के देखोगे, कहीं भी पूरे 24 घंटे में कहीं भी, तो आपको ये पता चलेगा ये तीनों काम साथ साथ चल, ये होते बहुत जल्दी जल्दी है, हमें पता नहीं चलता, पर ये तीनों काम होते हैं। ठीक है, और एक गुण रह गया, चारित्र गुण। चारित्र गुण का मतलब क्या, चारित्र गुण का मतलब होता है स्थिरता। अच्छा सॉरी, ज्ञान का वो मिस हो गया। हाँ, अब ज्ञान में सम्यकपना मिथ्यापना क्या है। ज्ञान यदि बोले कि मैं शरीर हूं, ज्ञान ने ऐसा निर्णय कर लिया कि नहीं मैं ही शरीर हूं, ज्ञान को क्या हुआ, सारी चीजें झलकी, ज्ञान को अपना हाथ पैर मुंह भी झलके, ज्ञान ने निर्णय किया ग्लास उठाओ, ग्लास से पानी पीना है, तो ग्लास को पकड़ने के लिए हाथ पहुंच गया और उसने उठा के ऐसे पानी पी लिया। तो ज्ञान ने क्या निर्णय करा कि मैंने ग्लास उठाया और पानी पिया, मैंने रोटी बेली और मेरी रोटी बेलने से रोटी फूल गई, या मैंने पूड़ी बेली तो वो पूड़ी मेरे से फूल गई। तो ये क्या है, ये मिथ्या ज्ञान है। आज तक ना कभी हमने पानी पिया है, ना आज तक हमने रोटी बनाई है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता कुछ काम। ये हम द्रव्य व्यवस्था में आगे समझेंगे। हमने आज तक कभी ना रोटी बनाई है, ना पूड़ी बनाई है, ना दाल बनाई है, ना सब्जी बनाई, ना हमने खाई है ना। तो ये ज्ञान ऐसा नहीं जान के ऐसा बोले कि मैं ये करता हूं, ये मैं बनाता हूं, है ना। तो ये ज्ञान क्या है, ये मिथ्या ज्ञान है, जो संसार का कारण है। और यही ज्ञान ये बोले कि मैं आत्मा हूं
और मैं इन सब का कोई करता धरता नहीं हूं। मेरा काम मात्र जानने देखने का है, मेरा काम मात्र जानने का है, तो ये सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, क्लियर होती है बात? तो समझ में आ रही होगी कि यही चीज अगर वो ज्ञान शरीर में निर्णय करेगा, पर पदार्थों को कर्ता भोगने में निर्णय करेगा, तो मिथ्या ज्ञान है, और वही ज्ञान अपनी आत्मा में लगेगा तो वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, और चारित्र का मतलब क्या है? चारित्र का मतलब होता है स्थिरता, है ना, आनंद, है ना, आनंद करना। स्थिरता मतलब एक एकाग्रता कह सकते हैं, एकाग्रता भी कहते हैं चारित्र को। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि यदि हमें किसी में स्थिरता है तो हमें आनंद होता है। ठीक है, पर यदि जितनी भी हमारी जो पर वस्तुएं हैं, हमारी कितनी भी क्या है, हमारी पर वस्तु जितनी भी चीजें हैं, खाना पीना उठना बैठना जितने भी काम होते हैं, वो कभी स्थिर रह के नहीं होते काम। सुबह उठेंगे, ब्रश करो, नहाओ धो, फिर ये काम करो, फिर वो काम करो। इसमें क्या हो रही है? काम में चेंज होता जा रहा है। क्या हो रहा है? काम चेंज होता जा रहा है, और कोई काम कोई समय पे नहीं हुए तो उसकी टेंशन हो जाती है। तो ये क्या है? ये स्थिरता रूप काम नहीं हुए, ये चेंज होते जा रहे हैं काम। स्थिरता का मतलब है एक जगह रम जाके बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करना पड़े। पर हमारे में क्या हो रहा है? हर काम, ये अब ये, अब पानी पियो, अब खाना खाओ, अब सो जाओ, फिर उठो, फिर ये काम करो, फिर वो काम करो, फिर घर की सफाई करो, ये काम कर लो, ऑफिस का काम कर लो। तो वो क्या चल रहा है? हमेशा चेंज होता जा रहा है। तो ये जो इसको कहेंगे अस्थिरता। हमारा चारित्र क्या है? अस्थिर है, एक जगह एकाग्र होके नहीं हो कहीं बैठ पा रहा है। इस कारण से जो अस्थिरता है उससे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होता है? राग द्वेष, क्योंकि वो अस्थिर है। चारित्र में अभी क्या है? राग द्वेष है, अस्थिर है। जितनी भी पर वस्तुएं दिखती हैं हमेशा उसको ही अपनाने को, उसको अपना मानने को, उससे सुखी मानने को तय है, कभी उससे दुखी मानता है। तो ये राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष चलते रहते हैं। और यही चारित्र यदि आत्मा में एक जगह लीन हो जाए तो उससे वीतरागता प्रकट होती है, उससे आनंद प्रकट होता है। ठीक है, क्लियर होती है बात सभी को? तो ये आत्मा के हमने 3 गुण समझे। क्या क्या समझे? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। और चारित्र। ठीक है, इसका मैंने थोड़ा ज्ञान बताया, इसका डेफिनेशन बताई है ना। आपको अगर हार्ड पढ़ रहा हो, इस क्लास की रिकॉर्डिंग में शाम तक या कल सुबह डाल दूंगा। सैटरडे संडे का भी टाइम है आपके पास, तो इसको, इस क्लास को आप ट्राई करना, आप वापस से सुनना। हो सकता है आपको क्लियर नहीं हुआ हो, क्योंकि मैं जितने भी सारे लोगों के फेसेस देख रहा हूँ, मेरे को नहीं लग रहा सबको क्लियर हो रही है बात। अभी पकड़ में नहीं आएगी अभी, क्योंकि थोड़ी नई बात है ना। बट अब जैसे जैसे हम इसको धीरे धीरे अप्लाई करेंगे ना, धीरे धीरे जहां जहां हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आप तीनों का काम, आप इसको नोट्स बनाइएगा, इसको वापस से हो सके तो लास्ट के 15-20 मिनट की क्लास को आप वापस से सुनिएगा। इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये तीनों काम किस परिस्थिति में, ये पर्याय हैं। ये क्या है जो मैंने बताया है, ये इनकी पर्याय हैं। तो ये पर्याय कैसे कैसे काम करती हैं, किस कंडीशन में कैसे काम होता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम चलता है, इसका हम एप्लीकेशन समझेंगे। हम मतलब अपने जीवन में हम कैसे अप्लाई करते आ रहे हैं उसका एप्लीकेशन समझेंगे। ठीक है, और हमें कैसे एप्लीकेशन करना भी चाहिए वो भी समझेंगे। ठीक है, अभी तक किसी को और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर क्लास एंड करें। भैया जी, श्रद्धा में क्या कहा था आपने?
श्रद्धा विश्वास करना। डेफिनेशन। श्रद्धा मतलब श्रद्धा क्या है? श्रद्धा गुण। अब हमें गुण की बात करनी है, तो गुण का काम क्या होता है वैसे उससे बात करेंगे। तो श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास करना, वो विश्वास करती है ना। अब वो या तो सम्यक रूप विश्वास करेगी या मिथ्या रूप विश्वास करेगी। तो अगर शरीर हाँ, को सम्यक दर्शन में आपने कहा था क्या, पर पदार्थों को मेरा नहीं कहना। सम्यक दर्शन और पर पदार्थ को मेरा कहना मिथ्यात्व। हाँ, पर पदार्थों को अपना नहीं, आप आत्मा में अपना विश्वास होना है सम्यक दर्शन है, और शरीर में अपना विश्वास होना है मिथ्या दर्शन। ठीक है, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है सबको हार्ड हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के सैटरडे संडे में ये क्लास की लास्ट का आधा घंटा वापस से सुनिएगा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा हमने रिवीजन किया है, आधा घंटा वापस से सुनेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो। ठीक है, अभी क्लास हम यही करते हैं, अपने 1 घंटे का भी 1 घंटे का टाइम भी हो गया। ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।